हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, सुनिएगा। कर्म करो तो फल मिलता है, कर्म करो तो फल मिलता है, आज नहीं तो कल मिलता है। जितना गहरा अधिक कुआं होगा, जल उसका उतना ही मीठा होता है। अर्थात आप कर्म करेंगे तो आज नहीं तो कल, ज़्यादा नहीं तो थोड़ा, सफलता तो जरूर मिलती है, उसका फल आपको जरूर मिलेंगे। जैसे गहरा जितना भी कुआं होगा, उसका जल उतना ही मीठा होता है। ठीक है, इसलिए कर्म में कभी पीछे नहीं रहो, सफलता अपने आप मिलेगी। चलते हैं, आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 11 दिगंत भागवन, उनके काव्य खंड का हम लोग इससे पहले 3 चैप्टर पूरा कर लिया। पहला चैप्टर में हमने पढ़ा था विद्यापति के पद, दूसरा हमने पढ़ा कबीर के पद, और तीसरा हमने पढ़ा मीराबाई के पद। आज हम लोग पढ़ेंगे सहजोबाई के पद। इसके लेखिका कौन है? तो सहजोबाई खुद हैं, और उन्हीं के बातों को आज हम लोग देखेंगे। चलते हैं, थोड़ा सा हम लोग पहले लेखक परिचय पढ़ लेते हैं, फिर हम लोग पढ़ेंगे लेखक परिचय के बाद पाठ का परिचय देखेंगे, पाठ क्या कहता है, सुनिएगा। नंबर 1 में कह रहा आपसे, नाम क्या है लेखिका का? तो सहजोबाई। उनका जन्म 1725 ईस्वी, मृत्यु अज्ञात है, माने इन्हें मालूम नहीं है कि कब मृत्यु हुई, इनके बारे में कोई विशेष जानकारी नहीं मिली। स्थान तो याद रखेंगे, परछितपुरा, ये कहाँ पड़ती है? तो राजस्थान में। इनका जन्म कहाँ हुआ था? राजस्थान के परछितपुरा में। पिता हरिप्रसाद भार्गव, इनके बारे में विशेष कोई जानकारी नहीं है, इनके केवल पिता का नाम है हरिप्रसाद भार्गव। और दीक्षा गुरु, जिनसे इन्होंने गुरु मतलब ज्ञान लिया था, उनका नाम है चरणदास, प्रसिद्ध संत कवि थे। और विशेष ये आजीवन अविवाहित रही है, माने इनकी शादी नहीं हुई थी। और रचनाएं इनकी एक ही रचना है, सहज प्रकाश। इनके बारे में बताया जा रहा है कि ये राजस्थान की रहने वाली थी, और अपने गुरु के साथ ये कहाँ चली आई? दिल्ली चली आई, और दिल्ली में आकर के और काव्य रचना की है। और इनकी मृत्यु कब हुई, इनके बारे में कोई विशेष जानकारी नहीं है। चलते हैं हम लोग कब उनके लिखी रचना को देखते हैं, क्या क्या उन्होंने लिखा है, पाठ के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं, फिर हम लोग आगे देखेंगे। देखिए क्या लिखा है उन्होंने, सुनिएगा। ये कृष्ण के ही, जैसे मीरा कृष्ण के भक्त हैं, उसी तरह से ये भी कृष्ण के भक्त मानी जाती है। और उन्होंने कृष्ण के भक्ति में क्या लिखे हैं, पीछे तार डोलता, सुनिएगा थोड़ा सा। मुकुट अटक लटकी मन माही, क्या लिखा उन्होंने? मुकुट लटक अटकी मन माही, नृत्य तन नटवर मदन मनोहर, कुंडल झलक के अलक बिथुराई। सुनिएगा क्या कहते हैं। मुकुट लटक माने कृष्ण जी के बालपन, जो बच्चा है उस बच्चे के बालपन का उन्होंने वर्णन किया है। कहते हैं कि श्री कृष्ण जो है ना, वो मुकुट पहने हुए हैं। अब मुकुट का जो लड़ी होती है, लड़ी नहीं, धारी धारी लटकी रहती है, वो लड़ी इनके चारों तरफ से लटकी हुई है, जो इनकी सुंदरता को बढ़ाती है। तार हिलता है, ठीक से बैठिए ना, लटकी हुई है। और कहते हैं माने मुकुट पहने हुए हैं, और उसकी जो अटकी मन माही, मन को आकर्षित कर रही है। कौन चीज? तो उनकी मुकुट की जो लड़ी है, वो उनके मन को क्या कर रही है? आकर्षित कर रही है। नृत्य तन नटवर, यानी लगातार वो क्या करते हैं? नृत्य करते हैं। मदन मनोहर, मदन का मतलब होता है, मन मदन उन्हीं को कहा गया, किनको? श्री कृष्ण को। श्री कृष्ण के मन जो है ना, वह मोहित कर रहे हैं। कुंडल झलक अटक बिथुराई, और कानों में जो कुंडल हैं वो उनके मन को क्या कर रहे हैं? प्रसन्न कर रहे हैं, खुश कर रहे हैं, आकर्षित कर रहे हैं। अर्थात श्री कृष्ण के बचपन का उन्होंने वर्णन करते हुए कहा कि मुकुट पहने हुए हैं और कानों में कुंडल पहने हुए हैं, और नृत्य करके ठुमक ठुमक करके, माने धीरे धीरे करके चलते हैं। ये
जो दृश्य है ये हमें बहुत अच्छा लगता है और ये सुंदर दृश्य है, बड़ा ही मोहक दृश्य है। नाक बुलाक, नाक का मतलब होता है नाक में, और बुलाक का मतलब होता है बुल्की। बहुत सारे औरतें लोग भी नाक में बुल्की पहनते हैं। वहाँ बचपन में श्री कृष्ण जी को नाक में बुल्की पहनाया गया था। हलत मुक्ताहल, हलत मुक्ताहल यानी कि जब बोलते हैं तो वह नाक का जो बुल्की है ना वो क्या होती है, माने बार बार जो है वह हिलती है। ये उससे उसकी सुंदरता, वह उसकी सुंदरता क्या हो जाती है, देखने बनती है, बहुत ही सुंदर लगता है। ओठ मटक गति भौं चलाई, ओठ मटक माने ओठ बोलते हैं, बार बार बोलते हैं और भौं चलाते हैं और भौं को ऊपर नीचा करते हैं। तो इससे क्या होता है कि उनकी नाक की बुलाकी और सिर का जो मुकुट है उसकी जो कुंडल है ना वो बार बार हिलती डोलती है, जिससे उनके दृश्य और सुंदर हो जाते हैं। ये दो पंक्ति के माध्यम से क्या कही सजोबाई कि श्री कृष्ण जी बचपन में मुकुट पहने हुए हैं, उनमें जो लड़ियां लगी हुई है, कान में कुंडल हैं और नाक में बुलाकी हैं। जब वो ठुमुक ठुमुक कर चलते हैं या अपनी भौं या अपनी ओठ को हिलाते हैं तो नाक की कुंडल, नाक का जो बुलाकी है वो, कान का कुंडल और मुकुट का जो लड़ियां हैं वो बार बार हिलती डोलती है, जिससे दृश्य बहुत ही मनोरम सुंदर लगता है। आगे कहते हैं ठुमुक ठुमुक पग धरत धरनी पर, ठुमुक ठुमुक माने धीरे धीरे पांव धरकर धरती पर जब चलते हैं, माने ठुमुक ठुमुक कर चलना माने धीरे धीरे चलना, धीरे धीरे जब चलते हैं। बाह उठाए करत चतुराई, और कहते हैं बाह उठा करके शरीर के अपनी शरीर को उठा करके एक चतुराई की तरह, माने एक डर भाव से हो या ऐसे भाव से, माने चतुराई के भाव से चलते हैं। झुनक झुनक नुपुर झनकारत, झुनक झुनक नुपुर झनकारत, नुपुर का मतलब हुआ माने वो जो उनकी जो कमर में जो होती है झुनझुना, जिसको कह सकते हैं आप झुनझुना, ये झुनझुना बार बार झनक झनक करके आवाजें करती हैं। तता थई थई रिझ रिझाई, रिझ रिझाई का मतलब मन को खुश कर देती है। माने जब वो चलते हैं बार बार ठुमुक ठुमुक कर, तो कमर में पाँव में जो झुनझुना लगा होता है, बच्चे लोगों को लोग देखे होंगे कई झुनझुना, हमारे बचपन में भी हमारी माँ 4-5 को झुनझुना लगेली थी, हम देखते थे, हमको याद आ रहा है। और उसमें कुछ पैसा था, कुछ वो साहनी के मलाह के यहाँ नहीं आता है बलि, वो भी लगाए हुए थे। अब बड़े हो गए हैं तो हम लोग वो नहीं पहनते हैं, लेकिन बचपन में पहनते थे, याद है। और जब दौड़ते थे ना तो पूरा झुनझुन आवाज़ करता था। यानी कि बचपन में बच्चों को मन प्रसन्न करने के लिए हो या अपना मन खुश करने के लिए माता पिता ना बच्चों को क्या पहना देते हैं, झुनझुना पहना देते हैं। तो वहाँ पर श्री कृष्ण जी को भी क्या है, झुनझुना पहनाए हुए हैं। और जब वो चलते हैं थाई थाई करके धीरे धीरे, था का मतलब होता है रुक रुक करके, रुक रुक करके चलते हैं, तो इससे मन को प्रसन्नता आती है, खुशी आती है। अब कहते हैं चरणदास सहजो ही अंतर, कहते हैं चरणदास सहज रूप से ये अंतर हमें बतलाते हैं। भवनकारी जित रहो सदाई, मैं इसलिए उनकी सदा आभारी रहूंगी, ऐसा कह रहे हैं कौन, सहजोबाई। कहते हैं ये भावना, ये बातें हमें किसने बताया, तो हमारे गुरु चरणदास ने बताया, इसलिए मैं उनका सदा आभारी रहूंगी। यानी पहले पद के माध्यम से सहजोबाई ने क्या कहा कि श्री कृष्ण के बालपन का वर्णन करते हुए कहते हैं कि उनके सिर पर क्या है, मुकुट है, उनकी लड़ियां लटक रही है, नाक में बुलाकी, कान में कुंडल और कमर और पैरों में झुनकी बांधे हुए हैं। जब वो बार बार चलते हैं, बार बार थमक थमक कर चलते हैं, बोलते हैं, भौं चलाते हैं, तो उनकी सुंदरता और बढ़ जाती है। ये मनोरम दृश्य बड़ा ही रोचक, मन को रिझाने वाला होता है। और यह दृश्य किसने बताया हमें, तो हमारे गुरुदास चरणदास ने हमें बताया, मैं इसके लिए उन्हें आभारी हूँ। अब चलते हैं हम लोग, सहजोबाई ने दूसरे पद के माध्यम से क्या कहा है, थोड़ा सा हम लोग सुनते हैं, सुनिएगा आप। दूसरा पद में उन्होंने क्या कहा सुनिए। एक पद का अर्थ आप समझ गए होंगे, दूसरा में क्या कहता है, राम तजु मैं गुरु न विचारूं, गुरु के सम हर क्यों न निहारूं। क्या कहते देखिए, राम तजु मैं राम को त्याग दूंगी, पर गुरु न बिसराऊं, मैं गुरु को नहीं बिसरूंगी। सहजोबाई ने क्या लिखा कि मैं राम को बिसर जाऊंगी, भगवान को मैं भूल जाऊंगी, लेकिन मैं अपने गुरु को नहीं बिसरूंगी, नहीं भूलूंगी। गुरु के सम हर क्यों न निहारूं, और गुरु के सिवा मैं किसी को निहारूंगी भी नहीं। माने कहने का गुरु के सामने मैं किसी को देखूंगा भी नहीं,
ऐसा सहजोबाई ने अपने पद के माध्यम से लिखा है। अर्थात यहाँ उन्होंने गुरु की महत्व का वर्णन किया है। जैसे आपने पढ़ा होगा, हमारे गुरु के महत्व को वर्णन कबीरदास ने भी कहा था। उन्होंने लिखा था, गुरु गोविंद दोऊ खरे, काको लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने, जिन गोविंद दियो बाताए। उन्होंने कहा कि अगर गुरु हैं और भगवान हैं, दोनों अगर एक साथ मिलें तो क्या पहले किसे प्रणाम करें? तो मैं गुरु को करूँगा, क्योंकि गुरु की कृपा से ही हमें भगवान की पहचान मिली है, इसीलिए हम गुरु को प्रणाम करेंगे। अब यहाँ सहजोबाई ने उसी पद को फिर से दोहराया है। उन्होंने कहा, फिर गुरु के महत्व का वर्णन करते हुए कहा कि राम तजु मैं गुरु विसारूं, मैंने राम को मैं त्याग दूंगी पर गुरु ना विसारूं, मैं गुरु को नहीं बिसरूंगी। और गुरु के सामने हरि क्यों न निहारूं, मैं किसी को निहारूंगी भी नहीं, किसी को देखूंगी भी नहीं। हरि न जन्म दिया जग माही, ये बात सही है कि संसार में जन्म हमें हरि ने दिया है, भगवान ने दिया है। गुरु ने आवागमन छुटाही, लेकिन गुरु ने हमें इस संसार में आने जाने का जो मार्ग है, आवागमन का रास्ता है, उससे छुटकारा दिलाया। कौन? हमें गुरु ने। यानी गुरु ने हमें सच्चाई का बोध कराया, बताया है। इसलिए मैं गुरु का काफ़ी आभारी हूँ। भगवान ने जन्म दिया, लेकिन दुनिया में आने जाने का छुटकारा हमें किसने दिया? तो गुरु ने दिया है। हरि ने 5 चोर दिए साधे, हरि ने 5 चोर दिए साथा, गुरु ने लई छुटाया अनाथा। देखिए, कहते हैं हरि माने भगवान ने 5 चोर, चोर का मतलब होता है यहाँ पर कि जीवन का मोह माया, लोभ मोह अहंकार घृणा तृष्णा, ये सारी हमारे मन में कौन ला दिया? तो भगवान ने लाया। लेकिन गुरु लई छुटाया अनाथा, और गुरु ने इसको छुटकारा दिला दिया। यानी लोभ मोह घृणा तृष्णा से कौन छुटकारा दिलाया? हमें गुरु ने दिलाया है। अर्थात गुरु का महत्व ज्यादा है और भगवान का महत्व है, क्योंकि वो जन्म दिए हैं, लेकिन हमारे मन में क्या ला दिए? लोभ मोह सब ला दिए हैं। तो मैं अब उनको, इससे गुरु का महत्व ज्यादा है, क्योंकि गुरु ने मुझे इससे छुटकारा दिलाया। हरि ने कुटुंब जाल में घेरी, हरि माने भगवान ने कुटुंब, कुटुंब का मतलब होता है कि दुनिया के संसारिक मोहमाया में, जाल में घेरी माने घेर लिया, माने संसार के मोहमाया में उन्होंने क्या किया? मुझे घिरा दिया है। गुरु ने काटी ममता बेरी, लेकिन गुरु की कृपा से यह जो संसारिक मोह माया है, यह मोह माया को उन्होंने क्या कर दिया? खत्म कर दिया है। उन्होंने कहा कि संसार की जो मोह माया है उसको समाप्त कर दिया गुरु ने हमें एक सही मार्ग चलने कहा। हरि ने रोग भोग उलझायो, संसार में ये रोग हैं, भोग विलास हैं, इसमें ये भगवान हमें उलझा देते हैं। गुरु जोगी कर सबे छुटायो, और गुरु जोगी बना करके मैंने संसार के मोह माया से अलग करके मुझे इस सब से छुटकारा दिला दिए। ना भोग विलास कुछ नहीं करना है, बस हमें घर से बाहर रहना है, गुरु की कृपा से काम करना है। तो इसीलिए संसार में जो भगवान है ना, वो भोग विलास में उलझा देते हैं, लेकिन गुरु इस सब से क्या देते हैं? छुटकारा देते हैं। हरि ने कर्म भर्म भरमायो, हरि ने कर्म भर्म ये सबको भरमाया है, माने इस सब में भरमा दिए हैं, कर्म करने भर्म करने, इस सब में हरि ने भगवान ने क्या कर दिया? हमें अटका दिया है। फिर कहते हैं गुरु के आत्म रूप लखायो, लेकिन गुरु ने हमें आत्मा का जो सच्चा स्वरूप होता है, आत्मा की जो सच्ची वाणी होती है, इस पर उन्होंने हमें बताया है। क्लियर? आगे चलेंगे। हरि ने मोरू आप छिपायो, हरि ने मोरू माने मुझे, आप माने आप, छिपायो माने मुझे अपने आप में क्या हम हैं, इस बात को हरि भगवान ने हमें छिपाया है। गुरु दीपक दे ताही दिखायो, लेकिन गुरु जो है वह हमारे दीपक की तरह जगा करके हमें संसार में अपने आप को बताया है कि हम क्या कर सकते हैं। भगवान हमें अपने आप को छिपा दिया कि हम क्या है वो नहीं बता रहे हैं, लेकिन गुरु ही एक ऐसा है जो गुरु की कृपा से हमारे मन में जो दीपक जलती है, ज्ञान आता है, ये गुरु की कृपा से। फिर कहते हैं फिर हरि बंध मुक्ति गति लायो, हरि मुक्ति गति लाते हैं, यानी अंत में भगवान की गुरु मतलब हरि जो है वो ये बंधन से मुक्ति करते हैं। गुरु सभी भर्म मिटायो, और गुरु जो है ये सारे संसार का जो भर्म है कि भगवान ने हमें जन्म दिया, भगवान ने हमें पालन पोषण कर रहे हैं, भगवान हमें सब कुछ कर रहे हैं, ये सब जो भर्म हमारे मन में है, इस सबको कौन समाप्त कर देते हैं? तो हमारे गुरु कर देते हैं। ठीक है, ऐसा उन्होंने कहा है। चरण दास
पर तन मन बारूं, गुरु न तजूं हर क्यों तजु डारूं। क्या कहते हैं? चरणदास, यानी चरणदास पर जो उनके गुरु हैं, दीक्षा गुरु, कहते हैं तन मन बारूं। मैं, सहजोबाई कहते हैं कि मैं अपने गुरु पर अपना शरीर, अपना मन, तन सब न्यौछावर कर देता हूँ। गुरु न तजूं हर क्यों तजु डारूं, और गुरु को तजू नहीं, मैं उसको त्याग नहीं कर सकती, गुरु को मैं छोड़ नहीं सकती। हरि के ताजु डारूं, और हरि को मैं, भगवान को मैं त्याग कर सकती हूँ। उन्होंने कहा कि मैं अपने गुरु पर तन मन, यानी कि हमारा शरीर, हमारा मन, हमारी बुद्धि सब किस पर है? गुरु पर है। और हम भगवान को छोड़ सकते हैं लेकिन हम अपने गुरु को नहीं छोड़ सकते हैं। अर्थात पहले पद में उन्होंने कृष्ण के बालपन की वर्णन किया है कि बालपन में वो हमारे मन को आकर्षित करती हैं, और दूसरे पद में उन्होंने अपने गुरु चरणदास के विशेषता का वर्णन करते उन्होंने कहा कि हमारे संसार में, हमारे जीवन में गुरु का बड़ा महत्व है, और गुरु के महत्व से ही सब कुछ जानकारी मिल सकती है। हमारी मोह माया भगवान ने दिया है, लोभ मोह तृष्णा दिया है, लेकिन गुरु की कृपा से ही सच्चाई का ज्ञान मिलता है। और अंत में उन्होंने कहा कि हम गुरु के बिना नहीं रह सकते हैं, हमारा शरीर, हमारा मन सब गुरु को न्यौछावर है। हम भगवान को भूल सकते हैं, गुरु को नहीं भूल सकते। ठीक है, तो आशा करते हैं आपको ये दोनों पद के अर्थ समझ में आए होंगे। अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब करेंगे, और देखने के लिए धन्यवाद। शेयर भी कर दीजिएगा। अगले वीडियो में हम लोग मिलते हैं इसके प्रश्नोत्तर के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।